हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। नीचे आपको एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनमें कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है और कौन ट्राइनोमियल है वो आपको बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट को देखिए, यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, सेकंड में एक टर्म है, थर्ड के अंदर तीन टर्म्स हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इनके जो नाम है उनमें ही इसका आंसर छिपा हुआ है। मोनो का मतलब होता है एक। जब मोनो का मतलब एक होता है तो यानी जिस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म है वो मोनोमियल बोली जाएगी। बाई का मतलब होता है टू, तो बाइनोमियल वो होती है जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होती हैं। ट्राई का मतलब होता है थ्री, जिसके अंदर तीन टर्म्स होती हैं, उस एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर 4y माइनस 7z, तो 4y तो एक हो गई और बीच में साइन आ गया है माइनस का और ये दूसरी हो गई। तो जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है ना तो उससे टर्म अलग होती है। तो ये दो टर्म्स हो गई है यहां पे, तो इसका नाम होगा बाइनोमियल। सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर, सिर्फ एक ही टर्म दिखाई दे रही है, तो जब एक ही है तो इसका नाम होगा मोनोमियल। थर्ड पार्ट देखिए, x एक टर्म प्लस y ये दूसरी टर्म माइनस एक्स वाई ये तीसरी टर्म, तीन टर्म्स हो गई हैं, तो इसका नाम होगा ट्राइनोमियल। चौथा पार्ट देखिए, सिर्फ 100 लिखा हुआ है। अब ये एक कांस्टेंट है और ये एक ही है, यानी इसके आगे प्लस या माइनस करके कोई दूसरा नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक ही टर्म है, इससे बोल लेंगे हम मोनोमियल। फिफ्थ पार्ट, ए बी एक टर्म हो गई, माइनस के बाद ए ये दूसरी टर्म होगी, माइनस के बाद बी ये तीसरी टर्म होगी, तीन टर्म्स हो गई इसके अंदर, इसका नाम हो गया है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट पार्ट 5 माइनस 3t, 5 एक टर्म हो गई माइनस 3t दूसरी टर्म हो गई, दो टर्म्स हैं इसमें, इसका नाम होगा बाइनोमियल। नेक्स्ट पार्ट 4p स्क्वायर क्यू, ये एक टर्म हो गई माइनस 4p स्क्वायर ये दूसरी टर्म हो गई, तो दो टर्म हो गई हैं, इसका भी नाम होगा बाइनोमियल। नेक्स्ट पार्ट 7mn लिखा हुआ है, तो आगे प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, कोई दूसरी चीज, ये अकेला ही लिखा हुआ है, तो एक ही टर्म है, तो ये हो गया है मोनोमियल। नेक्स्ट पार्ट z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, z स्क्वायर एक टर्म माइनस 3z दूसरी टर्म प्लस 8 तीसरी टर्म, इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं, तो इसका नाम होगा है ट्राइनोमियल। 10th पार्ट में ए स्क्वायर एक टर्म प्लस बी स्क्वायर ये दूसरी टर्म, तो इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, तो इसका नाम हो गया है बाइनोमियल। नेक्स्ट z स्क्वायर प्लस z, तो z स्क्वायर तो एक टर्म होगी प्लस के बाद ये z दूसरी टर्म होगी, तो इसमें दो टर्म्स हैं, तो इसका नाम होगा बाइनोमियल। लास्ट पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 एक टर्म हो गई, x एक टर्म हो गई और x स्क्वायर एक टर्म हो गई, अलग अलग तीन टर्म्स है इसके अंदर, तो इसका नाम होगा ट्राइनोमियल। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।